हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन देखने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे 2D शेप्स के लिए पेरीमीटर एंड एरिया। अब पेरीमीटर सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेरीमीटर किसे बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें 4 साइड्स होती है, 4 एंगल्स होते हैं। अब ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ है क्वाड्रिलेटर का, उसमें हमें यहां से यहां तक का ये पोर्शन, उसी तरह से यहां से यहां तक का पोर्शन, तो ये जो 4 साइड्स जो दिखाई दे रही है वो है बाउंड्री ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर। तो बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री, उसका जो टोटल लेंथ होता है उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का अगर मुझे डेफिनेशन लिखना है तो द पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। द perimeter is the length of boundary of the प्लेन शेप। प्लेन शेप को हम 2D शेप भी बोल सकते हैं क्योंकि वो एक प्लेन में ही ड्रॉ किया जाता है और उसे एक ही विजन से देखा जा सकता है। अब ये जो पोर्शन है, ये वन साइड, दूसरा, तीसरा एंड चौथा साइड। तो यहाँ पे हमने लिखा है द पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द प्लेन शेप। उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चारों साइड्स दिखाई दे रही है उसका हमें क्या करना है, सम। तो पेरीमीटर के लिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड। सपोज मैंने यहाँ पे ए बी सी एंड डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास 4 साइड्स ए बी सी डी एंड ए डी है। तो यहाँ पे मैं ये इसका सम कर सकता हूँ। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये चारों साइड का जो सम किया उसका जो हमें आंसर मिलेगा उसे हम पेरीमीटर बोलेंगे। और इसका साइड का जो मेजरमेंट होता है वो एक यूनिट में होगा, सपोज सेंटीमीटर या मीटर। तो पेरीमीटर का जो यूनिट आएगा वो उसी यूनिट में हम लिखेंगे। सपोज यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो पेरीमीटर का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर होगा। अब ये जो बॉर्डर वाला पोर्शन है उसे तो हम बोलेंगे पेरीमीटर। अब ये जो पोर्शन है, मैंने यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ किया हुआ अंदर का जो पोर्शन है, इसे हम बोलेंगे एरिया। यानी कि ये 4 साइड की अंदर का जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं एरिया। तो एरिया का अगर डेफिनेशन लिखना है
तो एरिया का डेफिनेशन क्या होगा? द सरफेस कवर्ड बाय द बॉर्डर। द सरफेस कवर्ड बाय द border line of the figure is the area of plane shape। तो ये जो चार बॉर्डर का अंदर की तरफ का जो एरिया, ये जो सरफेस है, वो सरफेस को हम बोलेंगे एरिया। सपोज हमने ये एक बॉक्स है मेरे पास, वो बॉक्स मैंने यहाँ पे रखा, तो ये बॉक्स ने यहाँ पे जो एरिया, जो बाउंड्री कवर किया अंदर का, ये जो पोर्शन है उसे हम बोलेंगे एरिया। अब हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो 2D शेप्स है उसकी पेरीमीटर और उसके एरिया के बारे में फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमें मालूम है सभी साइड का मेजरमेंट सेम होता है। सपोज मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है, जिसका लेंथ मैंने रखा है 4.5 सेंटीमीटर। तो दूसरा जो होगा, दूसरा साइड होगा वो भी 4.5 का ही होगा। ये साइड भी हमारा 4.5 ही आएगा और ये साइड भी हमारा 4.5 आएगा। तो यहाँ पे मैं उसको नाम दे रहा हूँ ABC एंड D। अब ये जो मेजरमेंट है वो मेरा 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड ये 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर के लिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या लिखा कि सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो यहाँ पे देखो 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, तो हमें 4 टाइम्स क्या लिखना पड़ेगा? 4.5। और उसे मैंने एक ब्रैकेट में रखा है और उसका सबका यूनिट सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है। अब 4.5 यहाँ पे कितनी बार आया? 4 टाइम्स आया। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि 4 × 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया पेरीमीटर के लिए। तो यहाँ पे 4.5 जो है वो क्या है? इट इज़ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 4 × L भी लिख सकता हूँ। ये उसका एक्चुअली फॉर्मूला हुआ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, 4 × L। अब यहाँ पे 4 × 4.5 है, तो मुझे 4 × 4 16 एंड 4 × 0.5 इट इज 2। तो मेरा आंसर हो गया यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लिखना है इट इज 4L या 4 × साइड लिखेंगे। ये हुआ पेरीमीटर ऑफ
स्क्वायर का। अब एरिया जो है उसके लिए तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है बीच वाला उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। अब यहाँ पे साइड 2 टाइम्स आया है, देन इट इज साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे 4.5 का हम लिखेंगे स्क्वायर, और 4.5 वो भी सेंटीमीटर है, तो 4.5 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर। अब 4.5 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 इंटू 5 20, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट था तो यहाँ पे हम 2 डिजिट लिख देंगे। अब यहाँ पे सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर एंड इट्स यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में दिया हुआ है तो हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। अब उसी तरह से दूसरा शेप है हमारे पास रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर है, तो सामने वाला साइड सेम होता है रेक्टेंगल में, तो वो भी 2 सेंटीमीटर हो गया। ये 4 सेंटीमीटर है, तो सामने वाला उसका ऑपोजिट साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर। अब ये रेक्टेंगल को मैं नाम दे रहा हूँ ABCD। अब रेक्टेंगल में ये जो है उसे हम बोलते हैं लेंथ, और ये जो है उसे हम बोलते हैं ब्रीथ। तो यहाँ पे लेंथ एंड ब्रीथ है। तो अगर पेरीमीटर मुझे लिखना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो मुझे ये चारों साइड का सम करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब AB जो है उसे मैं बोलूँगा ब्रीथ, तो ब्रीथ के लिए स्मॉल ये B लिखा है। BC है वो मेरा लेंथ है, तो उसे मैं L लिखूँगा। ये CD आया वो तो सामने ये AB जितना ही है, तो उसे हम ब्रीथ बोलेंगे। अब AD जो है वो BC जितना ही है, तो उसे हम लेंथ बोलें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेंथ 2 बार आया और ब्रीथ 2 बार आया, तो हम यहाँ पे 2L, L प्लस L 2L एंड B प्लस B 2B एंड 2 इज कॉमन, सो 2 इन अ ब्रैकेट L प्लस B लिखेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा 2 इंटू L प्लस B। उसी तरह से उसका एरिया लिखना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट मीन्स ये ब्रीथ है और ये लेंथ है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि L इंटू B। तो ये हुआ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसे नाम दिया हुआ है ABC। अब इसमें ये जो BC है उसे हम बोलते हैं बेस, उसे हम बोलते हैं बेस। अब उसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर फाइंड करना है तो 1 2 एंड 3। अब AB का जो मेजरमेंट है वो A है, मान लो
बी सी का बी एंड ए सी का सी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अरे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, डेट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमने तीनों साइड का मेजरमेंट का सम किया है। तो पेरीमीटर में हमें क्या करना है कि सभी साइड, जितनी भी साइड्स दी गई है वो सबका हमें सम करना है। अब एरिया की बात करनी है हमें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे नया बेस तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे नया वर्ड्स आया है हाइट। अब हाइट क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है उसमें से पॉइंट ए में से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सामने वाली साइड बी सी के ऊपर, तो ये जो है उसे मैं नाम दे रहा हूँ ए एम। तो ए एम जो है वो हो जाएगा हाइट, परपेंडिकुलर जो होता है वो। अब कोई बोला कि सर मैंने अगर यहाँ पे बी से ए सी पे ड्रॉ किया है तो वो उसका हाइट हो जाएगा, सी से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो परपेंडिकुलर कोई भी एक मैट्रिक्स में से सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसे हम बोलते हैं हाइट, उसे एल्टीट्यूड भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास बेस है बी सी एंड हाइट है मेरा ए एम। तो ये जो फॉर्मूला था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उसके हिसाब से मैंने बेस कौन सा है और हाइट कौन सा है वो आइडेंटिफाई किया हुआ। उसके बाद हम देखते हैं सर्कल। अब सर्कल, तो सर्कल में हमें मालूम है ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर है ओ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं रेडियस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी नहीं आ रही है, रेक्टेंगल स्क्वायर ट्रायंगल वो सब में हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, यहाँ पे हमें कोई भी साइड नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे पेरीमीटर जो है उसे हम बोलेंगे सरकम्फ्रेंस, CIRCUMFERENC, सरकम्फ्रेंस। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा उसका 2πr। तो जिसमें r जो है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, और उसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सर्कल उसका फॉर्मूला है πr²। उसके बाद हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। अब पैरेललोग्राम जो है उसका मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया हुआ। अब ये जो पैरेललोग्राम है उसमें ऑपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है और कॉन्ग्रुएंट होती है। तो ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल लेंथ की है। तो ये दोनों साइड भी कैसी है, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों
का लेंथ सेम है, ये दोनों का लेंथ सेम है। अब ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड जो है उसे हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो इसका अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो वो रेक्टेंगल जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। रेक्टेंगल में ये दोनों सेम थे, क्योंकि आप ऑपोजिट साइड सेम लेंथ की है और पैरेलल भी है तो उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो रेक्टेंगल जो है वो हमारा पैरेललोग्राम ही हुआ। तो पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, 2 into sum of adjacent sides। अब उसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उसका फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे आपको बेस क्या दिया हुआ है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सपोज मैंने इसको नाम दिया हुआ है ए, बी, सी एंड डी। अब हाइट जो है वो परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे मेरे पास है मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स ए में से मैं दो साइड के ऊपर, कोई भी दो साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसे मैंने नाम दिया हुआ है ए एम। तो ए एम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो कौन सी साइड के ऊपर किया गया, बी सी। तो ये जो साइड बी सी है वो गिनाएगा बेस, और ये जो ए एम है वो हो जाएगा हाइट। उसी तरह से अगर कोई बोलता है कि ए में से मुझे सर यहाँ पे करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। उसे मान लो कि मैंने ए एन नाम दिया, तो मेरा बेस जो है वो हो जाएगा सी डी और हाइट हो जाएगा ए एन। उसी तरह से बी में से भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सी में से भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और एक यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा उसका हाइट एंड बेस। तो यहाँ पे अगर हमने देखो बेस बी सी लिया हुआ है तो बेस के लिए हम क्या लिखेंगे, बी सी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, ए एम। अगर किसी ने बेस सी डी लिया हुआ है तो बेस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सी डी, और हाइट उसका हो जाएगा ए एन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एन। आपको याद ये रखना है कि पेरीमीटर में जो यूनिट आएगा वो लेंथ या जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से ही उसका सेम यूनिट रहेगा। लेकिन एरिया अगर है, एरिया फाइंड करते हो आप, तो उसका यूनिट जो है वो स्क्वायर में हो जाएगा, यानी यूनिट स्क्वायर यूनिट गिना जाएगा उसे। सपोज सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर।